मोदी है, देश सुरक्षित है सुरक्षित। मैडम मोदी कौन है? मोदी देश के लिए कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने क्या करा? अखिलेश को विदेश भेजा। अखिलेश ने अपनी लड़की को भेजा विदेश। केजरीवाल सीएम बने, केजरीवाल ने अपनी लड़की लंदन भेज दी पढ़ने के लिए। भैया बताओ ना, मोदी के कौन है? मोदी देश के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल एंड गैंग सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। डिग्री दिखाओ, जब डिग्री दिखा दी वेबसाइट पे लॉन्च कर दी, नहीं जी डिग्री फर्जी है। एक 90 में हमारे पंडित मार के काट के निकाले गए थे जम्मू कश्मीर से। आज वहाँ पे रामनवमी की यात्रा निकल रही है। ये किसकी देन है? अमित शाह का कहना ये है कि नीतीश कुमार से जो है बिहार संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। वो दिखाता है कहाँ संभाला जा रहा है। दिन दोपहर मर्डर हो रहे हैं, दिन दोपहर आग लगाई जा रही है। क्या हो रहा है? एक लालू का भतीजा दिन दोपहर बिल्डर से रंगदारी मांगता है, कहाँ संभल रहा है? लालू का भतीजा जमानत पे बाहर है और एक पत्रकार ने आवाज उठाई, उसे जेल में डाल दिया। अच्छा बताइए, मनीष कश्यप ने एक आवाज उठाई, गड्ढे दिखाए, उसने मोरबी पुल की भी कवरेज करी थी। मोदी का स्टेट था। यूपी में भी कवरेज करी मनीष कश्यप ने, यूपी का बीजेपी शासित है। बताइए, एक पत्रकार, आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप मेरी डिबेट ले रहे हो, ठीक है, आप एक सच्चाई जान रहे हो कि किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है। तो अमित शाह ने कही दंगाइयों को उल्टा लटका के मारा है, वो हकीकत बात है। यूपी मारा जा रहा है। यूपी में क्या हुआ? यूपी में लखनऊ में एक हनुमान चालीसा कर रहे थे, वो आए मैक बैग उतार के 20-25 आरक तत्व दंगे फंसा दी, पकड़ के ले आए घर से। समझ के आन मिलो सजना फिर मिलेंगे, ओके टाटा बाय बाय पटा पे लिखा होता है। रात को पानी पी पी के मारा दंगाइयों को। तो ऐसी सरकार चाहिए, दंगा ना हो। कश्मीर में आज तक भी रामनवमी की यात्रा निकली, श्रीनगर से लाल चौक तक गई, किसी ने मच्छर ने टच नहीं करा। कहाँ से गए हो, कहाँ से आए हो तुम लोगों का ये वजूद कैसे हुआ? एक 90 में हमारे पंडित मार के काट के निकाले गए थे जम्मू कश्मीर से। आज वहाँ पे रामनवमी की यात्रा निकल रही है। ये किसकी देन है? किसकी देन है? जो राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा फहराने जाते, उससे पहले जाते नहीं है, उसके बाद 3-3 बार पिकनिक मनाने जाते हैं कश्मीर में, पहले क्यों नहीं गए? कहते हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित है। मोदी है, देश सुरक्षित है सुरक्षित। मैडम मेरे बच्चे हैं, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपने परिवार को केयर करता था। अब बच्चों की अच्छी सी पढ़ाई के लिए करता हूँ। घर पे झूठ बोलता हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ी नहीं है, और लगातार 3 साल सैलरी मेरी बढ़ी है, एग्रीमेंट हुआ है। और मैं घर वालों क्या करता हूँ? मोदी कौन है? मोदी देश के लिए कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने क्या करा? अखिलेश को विदेश भेजा। अखिलेश ने अपनी लड़की को भेजा विदेश। केजरीवाल सीएम बने, केजरीवाल ने अपनी लड़की लंदन भेज दी पढ़ने के लिए। भैया बताओ ना, मोदी के कौन है? मोदी देश के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए हमें अच्छा लग रहा है। 24 नंबर से अकबर रोड 24 नंबर से कुछ प्रवक्ताओं को कुछ लिख के दिया जाता है कि इतना ही बोलना, इससे ज्यादा मत बोलना। मैं चैलेंज करता हूं, महंगाई पे कोई हमसे कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छे से अच्छे आता ही नहीं है। सर अमित शाह का कहना है कि मोदी है तो देश सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जिंदाबाद। 24 में आएगा मोदी साहब। लेकिन अपोजिशन पार्टी तो कहती है कि वो एक भ्रष्ट नेता है। अरे सब बकवास कर रहे हैं यार। कांग्रेस थले कांग्रेस भ्रष्ट है। कांग्रेस थले बीजेपी भले कहते हैं वो अपनी डिग्री नहीं दिखाते क्योंकि अनपढ़ है। डिग्री दिखा दी है, सबको बता दिया है। कौन कहता नहीं दिखाई? सब दिखा दिया। राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे? राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे? वो अपनी डिग्री बताएं। उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 12वीं भी नहीं हुई उनसे। सर कहते हैं वो तो विदेश से पढ़ के आए हैं। विदेश में बस वो सैर करते रहे, सैर सपाटा करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। कोई पढ़े नहीं, पढ़े तो बताए तो सही। वो कहते हैं कि हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता, मोदी की तानाशाही चल रही है देश में। आप संसद में जाएंगे नहीं। 53% उनकी वहाँ पर हाजिरी है, अटेंडेंस है। आप कहते बोलने नहीं देते। आप अभी पिछली बारी आधे घंटे से ऊपर बोले, और कितना चाहते कि सारे संसद उनके लिए बंधक बन जाए, वही बोले। और फिर वो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सच्चाई है। फिलहाल तो एक सांसद है, एक सांसद कितना बोल सकता है? कहते हैं मोदी और अडानी दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। अडानी 14 से अडानी आए। 86 में कौन था? राजीव गांधी थे। जम्मू पोर्ट दिया गया, किसने दिया था? कौन था? मनमोहन सिंह ने क्यों दिया? अब चलो अब दे दिया। अभी जो यहाँ पर अपना शेखावत ने 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ राजस्थान में,
वो किसी ने कर दिया, वो अडानी ने करा, वो कहाँ से आ गया? अगर जो अडानी और वो मित्र हैं तो फिर वो ये दुश्मन है। कहते हैं कि जितने भी बीजेपी में नेता हैं, जितने भी सब भ्रष्ट हैं, सबके सब माफिया हैं, गुंडे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कांग्रेसी सारे गुंडे हैं और समाजवादी वाली गुंडे हैं, वो लड़ाई झगड़ा कराते हैं, वही लूटमार करते हैं, वही मर्डर कराते हैं। कहते हैं कि उनके नहीं, केजरीवाल ने 84 दंगा किसने कराया था? 84 में जो हुआ सिख भाइयों के साथ किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ही किया है और किसका है? कांग्रेस ने। सबके सब देखो, कांग्रेस ने कराया झगड़ा, कांग्रेस ने। कितने सरदार ये सब मरे, कितने सरदार मरे कांग्रेस कांग्रेस की ने। देन है। हाँ, ताहिर हुसैन किसका था? जो दंगा बीजेपी वाले दंगा कराते हैं, तो ताहिर हुसैन किसका था? दंगा क्यों हुआ? जो जहां 52-53 आदमी मर गई, वो क्यों मरे? ताहिर हुसैन के बारे में बात करें ना। बीजेपी के व्यक्ति नहीं दंगा कराते, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ ये भी नहीं चाहते कि भाई तुष्टिकरण हो, संतुष्टि सबकी हो, तुष्टिकरण नहीं होता, सेटिस्फेक्शन करो। तेजस्वी यादव तो कहते हैं बीजेपी के नेता कराते हैं दंगा। अब केजरीवाल इसके विषय में तो केजरीवाल मोदी जी की डिग्री मांगते हैं, तेजस्वी की डिग्री मांगे ना। जो 8वीं फेल है उसकी डिग्री मांगे, राबड़ी देवी की डिग्री मांगे। नीचे नीचे नीचे। केजरीवाल जी कहते थे कि कांग्रेस चोर है, पंजाब में क्या कर रहे हैं उनके साथ वो? नहीं, आप एक बात देखिए, व्यक्ति वही अच्छा होता है। मोदी जी के विषय में एक बात कहते हैं, इतने भाई उनके भतीजे, उनकी भतीजियाँ, उनके दामाद वगैरह, इतने सारे लोग हैं, कोई भी राजनीति में नहीं, वो बेचारे एक साधारण जीवन जी रहे। और एक तरफ मुलायम सिंह को देखो, एक ही घर से 25 आदमी, कोई प्रमुख हो रखा है, तो कोई जिला अध्यक्ष बन रखा है, तो कोई MLA है, कोई MP है, कोई मिनिस्टर है, कोई मुख्यमंत्री, एक ही घर से। एक वो है, एक प्रधानमंत्री की पोस्ट तक आते आते उसका एक भी घर में कोई व्यक्ति एक निगम पार्षद नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं जिसपे अपना घर नहीं संभाला गया वो देश कैसे संभालेगा? तो अगर जो ऐसा है तो आपने जब IRS बने थे तो आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी? आप अपने पहले वो जो देश ने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च करा आपको IRS बनाने में, आपने एक दिन भी देश की सेवा नहीं करी, तो आप क्या करोगे सेवा किसी की? मैडम ये अब तो झूठ उन्होंने बोला कि अपना देश उन पे अपना परिवार नहीं संभाला गया। इसका मतलब उनका ये कहना है कि हमारी ऋषि मुनि जो परंपरा है वो उसको टारगेट करें, उसको गाली। स्वामी विवेकानंद ने भी शादी नहीं करी, गौतम बुद्ध ने भी अपने बच्चों का घर को छोड़ दे, जिनकी वजह से हमारा भारत देश जाना जाता है। भैया उनके लिए भी कुछ दो शब्द बोल दो, केजरीवाल से बोलो। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि वो पढ़े ही लिखे नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन उनसे कब। उन्होंने बीवी नहीं पाली गई, अपने बच्चे नहीं पाले गए। डिग्री आपको दिखा दी, जब उनको देखना ही नहीं है, जब सामने उनको देखना नहीं तो काहे की डिग्री? जब मोदी जी की डिग्री विश्वविद्यालय दिखा रहा है, अब आपको देखना ही नहीं है, बात का बतंगर बनाना, तो किस चीज़ की बात? वो भ्रष्टाचार में केजरीवाल एक नंबर है दिल्ली में। अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है, अपने काम को छुपाना है। उनके सारे विधायक केवल आने वाली चुनाव की तैयारी में लगे हैं, जनता के काम से किसी का कोई मतलब नहीं है। और मोदी जी आज CBI के कार्यक्रम में भी मोदी जी ने कहा है, तो भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। मोदी जी ने CBI के लोगों से कहा है, उनसे अपील करी है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। और केजरीवाल एंड गैंग सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। डिग्री दिखाओ, जब डिग्री दिखा दी, वेबसाइट पे लॉन्च कर दी, नहीं जी डिग्री फर्जी है। जब फर्जी डिग्री है, जब वो कह रहे हैं फर्जी डिग्री है, तो उसके बाद उनके संजय सिंह कह रहे हैं जी ये डिग्री तो ये रोमन लिपि है, फलाना है लिपि है, ये उनका केवल बहाना है और ये बहाना नहीं चलने वाला। बिहार की जनता, बिहार के युवा आज दिल्ली में, गुड़गांव में, पंजाब में, यूपी में क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? इन जैसे नेताओं की वजह से। ये तेजस्वी यादव है ना, 9वीं भी पास नहीं कर पाया ये, फिर ये क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, वहाँ भी इस पर कुछ नहीं हुआ, और अब ये राजनीति करने के लिए आया, यहाँ भी इसके बस की कुछ नहीं है। बिहार का एक वो है पत्रकार, उनका नाम है मनीष कश्यप, उन लोगों के उनके ऊपर इल्जाम लगा के जेल में बंद करवा दिया इन्हें। उनका तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने। कौन है इनके पीछे? तेजस्वी यादव। क्या ये इसने मनीष कश्यप ने क्या बोला था? मनीष कश्यप ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मैं इस 9वीं फेल को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। सही बात है भाई, कौन सी बुरी बात बोली है उसने अच्छी बात बोली है। अगर 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा भाई?
वो भी 9वीं के बाद में स्कूल में नहीं जा पाएंगे, इन्हीं के जैसा हाल हो जाएगा फिर तो वही। लेकिन उनका कहना तो ये है ना कि उनके राज्य में कोई दंगे नहीं होते, ये जितने भी दंगे कराए जाते हैं वो सब बीजेपी के नेता कराते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जब खुलेआम, जब ये इसकी तेजस्वी की और इसकी नीतीश कुमार की सरकार बनी तो सड़क पे कैसे खुलेआम गोलियां चला रहे थे लोग। हाँ, वो क्या था? हाँ, जंगल राज, आज जंगल राज है। हाँ, और वहाँ पे वहाँ के युवा, पहले तो बहुत ही कम युवा थे जो यहाँ पे आते थे दिल्ली में, अब तो हर दूसरा बच्चा यहाँ दिल्ली में आना चाहता है उस गुंडे राज से निकलने के लिए। बिहार आज सबसे पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है? इन लोगों की वजह से है। ये जो चोर, ये जो लुटेरे जो बैठे हैं ना, इन लोगों की वजह से। लालू प्रसाद यादव के घर पे ईडी और सीबीआई की रेड जारी है ना। हाँ, देखो, एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कहते थे कि भैया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि भैया तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। देखो, हाँ, ये चोर हैं। लेकिन अब बिहार की जनता इनकी जो चालबाजी है वो समझ चुकी है। जातिवाद के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। हाँ, फिर ये लोग वोट लेके उसी जनता को लूटते हैं, उनके पेट पे लात मारते हैं ये लोग। लेकिन उनके कहने के मुताबिक तो जितने भी चोर हैं वो सब बीजेपी के नेता हैं। इनके कहने से क्या होता है? अगर मानो, चलो मैं इनकी बात मानता हूँ, अगर वाकई में ही चोर हैं तो भैया एक के खिलाफ एफआईआर कर दो। कोर्ट तो है देश में, न्यायपालिका है, चलो कोर्ट में, हम लोग साथ देंगे। लेकिन नहीं है। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का एक ही मकसद है अब, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या वो जितने भी विपक्ष के नेता हो, ममता बनर्जी, जितने भी हो, ये सभी के सभी आज एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कुछ नहीं है। और मोदी जी का कुछ होने वाला है नहीं भैया। वो दोबारा 2024 में 300 प्लस सीट लेके आने वाले हैं, रोक ये सकते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें बनाते रहेंगे। राहुल गांधी आज कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। हाँ, क्या बोलोगे भाई? जाते तो हो नहीं तुम, जाते हैं ये पार्लियामेंट में, जाते हैं। अटेंडेंस इनकी देखो एक बार जाके क्या है वहाँ। हाँ, तो ये लोग चोर हैं, इनके पास में आज कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में जाते हैं सिर्फ 2-3 आदमियों को लेके, क्या कहते हैं, अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव, बस, और दूसरा और कोई भी नहीं है। और अगर राहुल गांधी इतना ही अगर अडानी के खिलाफ है तो एक बार अपने जीजा से रॉबर्ट वाड्रा से बुलवा दे, एक बार अपने जीजा से रॉबर्ट वाड्रा से बुलवा दे कि अडानी चोर है। अडानी के साथ में मिलकर बिजनेस कर रहा है रॉबर्ट वाड्रा। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि मोदी रोड पे आ तानाशाही। जाएगा। अगर अडानी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो रॉबर्ट वाड्रा रोड पे आ जाएगा 10 दिन में। नहीं बोलेंगे, रॉबर्ट वाड्रा नहीं बोलेगा। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि मोदी ने ना देश में तानाशाही कर रखी है, वो किसी को बोलने नहीं देते। एक मिनट, तानाशाही कब थी भाई? तानाशाही उस समय भी तो थी जब जबरदस्ती पकड़ के जवान लड़कों की नसबंदी करवा रहे थे। हाँ, वो थी तानाशाही। जब रातों रात देश में इमरजेंसी लगाई गई, वो थी तानाशाही। ये तानाशाही नहीं है। आज देश में लोकतंत्र का जो असली अधिकार जो हमें मिला है, बोलने की आज़ादी जो मिली है, वो आज मिली है। 2014 से पहले अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ यहाँ सीपी में बोल देता था ना, उठा के जेल में डाल देते थे। आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं दिल्ली का एक आम आदमी हूँ, एक आम युवा होने के नाते मैं खुल के बोल रहा हूँ, कोई तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही होती तो भैया अभी तक मेरे खिलाफ भी 8-10 एफआईआर हो जाती। हमेशा कहते हैं कि बिहार में अगर मोदी सरकार है तो बिहार सुरक्षित है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक बात बताइए आप मुझे, जब से ये लोग आए हैं बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कर दिया पंजाब का, पंजाब की हालत आज आप जानते हैं कैसी है। हाँ, दिल्ली की हालत देख लो क्या है। मैं खुद दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली की आज बहुत बुरी हालत है और पंजाब की तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। अरे इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया इनकी सरकार बनते ही। हाँ, सुधीर सूरी शिवसेना के नेता हैं। सिद्धू मूसेवाले से क्या दुश्मनी थी इनकी? वो तो खैर यही लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अगर मान लो पिछली सरकार ने उनको सिक्योरिटी दी हुई है तो भैया क्यों हटा रहे हो सिक्योरिटी? क्यों हटा रहे हो? अगर मान लो पिछली सरकार ने सिद्धू मूसेवाले को सिक्योरिटी दी है तो वो किसी कारण ही तो दी होगी, किसी कारण ही तो दी होगी। क्या जरूरत थी सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटाने की भाई? हाँ,
सिक्योरिटी हटते ही उनके ऊपर हमला हो गया ना। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं पंजाब में। भगवंत मान ने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, और अब बहुत ही जल्द इनका भी होने वाला है। ज़्यादा दिन ये सरकार टिकेगी नहीं। सिद्धू मूसेवाले के जो पिताजी हैं उन्होंने भी बोल दिया है, यूपी में जिस तरीके से गुंडा राज खत्म हो गया बाबा के आने से, योगी आदित्यनाथ के आ जाने से, एक बार बीजेपी को वोट दे दे वहाँ की जनता, पंजाब की जनता, फिर देखो क्या होता है।